हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट पेपर नंबर 17 के अंदर सेक्शन सी। सेक्शन ए सेक्शन बी हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन सी है ये 15 मार्क्स का है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड इस सेक्शन सी के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं। टोटल 3 चैप्टर्स हैं जो सेक्शन सी के अंदर कवर्ड होते हैं। सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16। ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपके सेक्शन सी के अंदर आते हैं। क्लियर? एंड इनका वेटेज टोटल ओवरऑल 15 मार्क्स होता है। देखिए बच्चों, ये जो तीनों चैप्टर हैं इन तीनों चैप्टर्स को हम एक ही बार में साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आप अपने स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली बात करोगे तो हम इसको पढ़ सीक्वेंस में ही रहे हैं। हम पहले चैप्टर 14 पढ़ा रहे हैं, देन 15, देन 16, उसी तरह से पढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? बच्चों, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है उसके लिए मैं काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं एग्जाम्पल यहां पर चार्ट की फॉर्म में लिख के कंप्लीट कर लूं, मेरी बात को कंप्लीट कर लूं, क्लास पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बड़े ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए कि कंपनी है रिलायंस। सपोज करेंगे दोस्तों की रिलायंस कंपनी, ठीक है? यहां तक की कहानी अब बड़े ध्यान से देखेंगे। रिलायंस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, मतलब जहां पर लेबर आपकी काम कर रही है, मशीनों के थ्रू वो चीजों को मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसको रिक्वायरमेंट फील हुई। उसको क्या हुई? उसको रिक्वायरमेंट फील हुई कि मुझे और रॉ मटेरियल की जरूरत है। बड़े ध्यान से देखिए। रिलायंस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जहां पर लेबर मशीनों के थ्रू रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, वहां पर जो लेबर काम कर रही है उनको जरूरत महसूस हुई कि यार रॉ मटेरियल खत्म होने पर आ गया और अबे हमें और रॉ मटेरियल चाहिए क्योंकि नई फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही कहीं पर किसी कोने में, लेट सपोज एक बहुत बड़ा हॉल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और वहां किसी कोने में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और जब लेबर चाहे जितना रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बल्कि पता है क्या होता है? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास में, जो वेयर हाउस को संभाल के रख रहा है ना, उस वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास में जाता है और वेयर हाउस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल ले रहा है वेयर हाउस डिपार्टमेंट से, तो एंट्री हो रही है इस बात की, रिकॉर्ड हो रहा है, लिखा जा रहा है, अकाउंटिंग हो रही है। एंड आपको यह भी देखने को मिलेगा कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि सर इतना रॉ मटेरियल दे दो, तो वहीं पर वेयर हाउस डिपार्टमेंट बोलेगा क्यों दे दो इतना? पहले इतना रॉ मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था, उसके फिनिश गुड्स बन गए, कितना आपने वेस्टेज किया, इतना वेस्ट आखिर हुआ तो हुआ कैसे, वेस्टेज कितना हो गया, ये सब चीजें चेक करता है प्रोडक्शन। दैट मींस कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? कंट्रोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर? कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल है कंपनी में, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे, ना चीन ना।
रॉ मटेरियल लेकर आया, लेट सपोज 100 यूनिट, 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करने का रॉ मटेरियल लेकर आए, लेकिन बनाई सिर्फ 90 शर्ट, 90 शर्ट बनाई, जबकि बन इतना रॉ मटेरियल लेकर आया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेयर हाउस वाले से कि 100 शर्ट बन सकती थी, बनाई सिर्फ 90। क्यों भैया? क्योंकि सर वेस्टेज ज्यादा हो गया। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी कहानी बहुत लंबी है, अभी कहानी बहुत लंबी है। अब वेयरहाउस डिपार्टमेंट वाला जो है, अब वेयरहाउस डिपार्टमेंट वाला जो है उसने रॉ मटेरियल दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एंड और उसे फील हुआ, फेल्ट दैट मोर रॉ मटेरियल नीड्स टू बी परचेज। उसे ऐसा फील हुआ कि ठीक है भाई, अब एक बात बताइए ना, ये जो वेयरहाउस डिपार्टमेंट है, वेयरहाउस डिपार्टमेंट वाला के पास में भी रॉ मटेरियल कहां से आया? कंपनी ने कहीं बाहर सप्लायर से परचेज किया होगा, रिलायंस कंपनी ने लेट सपोज टाटा कंपनी से परचेज किया, वहां से रॉ मटेरियल आया, वो वेयरहाउस में पड़ा है, वेयरहाउस वाला प्रोडक्शन वाले को दे देता है जब जब जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है, ऐसा ही होता होगा। वेयरहाउस डिपार्टमेंट वाला बोला मेरे पास भी रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, मतलब कंपनी में रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, रिलायंस कंपनी में। तो वेयरहाउस डिपार्टमेंट वाला बोला कि यार ओवर परचेज करना पड़ेगा। तो वेयरहाउस डिपार्टमेंट वाला खुद परचेज नहीं कर सकता, वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाला खुद परचेज नहीं कर सकता, उसको अकेले को पूरी पावर या पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं दी गई है। वो कहां जाएगा? वो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। कहां जाएगा? वो जाएगा मेरे दोस्तों परचेज डिपार्टमेंट के पास। है ना, मेरी राइटिंग बहुत ही माशाअल्लाह है, आपको समझ में आ गया होगा इतनी देर में, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूं हर चीज को, तो आप जब लिखें तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। वेयर हाउस डिपार्टमेंट जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। क्यों गया? पता है क्यों गया? क्योंकि ना वेयर हाउस, देखो दो दो वजह है, दो वजह, मेन वजह। वेयर हाउस डिपार्टमेंट को अगर पूरी अथॉरिटी दे दी गई, अगर वेयर हाउस डिपार्टमेंट को पूरी अथॉरिटी दे दी गई, तो फिर ये यहां पर रिस्क आ गई कि यार शायद तक इनकी जितनी मर्जी करे बाहर से उतना रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, और जो इनका फेवरेट पर्सन होगा, सप्लायर होगा, उससे रॉ मटेरियल ले लेंगे। इसीलिए बोला गया परचेज डिपार्टमेंट। लेकिन दूसरा भी रीजन क्या है? आज सपोज करो कि शर्ट बना रही है रिलायंस कंपनी, लेट सपोज शर्ट बना रही है रिलायंस कंपनी, तो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा रॉ मटेरियल है ना, कपड़ा रॉ मटेरियल, और कपड़ा सप्लाई करने वाले लोग तो बहुत होंगे। तो कौन ऐसा सप्लायर है जिससे रिलायंस कंपनी को रॉ मटेरियल लेना चाहिए, जो कम प्राइस में, जो कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे? कौन है? इस बात की सर्वे किया जाना चाहिए, इस बात को चेक किया जाना चाहिए, इस बात का एनालिसिस किया जाना चाहिए। इसीलिए वेयर हाउस डिपार्टमेंट खुद परचेज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कंट्रोल लगा हुआ है। क्या? कि भैया जाओ परचेज डिपार्टमेंट के पास में, परचेज डिपार्टमेंट ये चेक करेगा, परचेज डिपार्टमेंट क्या चेक करेगा? सप्लायर चेक करेगा। कैसा सप्लायर? जो कि लेस प्राइस, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट के अंदर वही लोग बैठे हैं जिनका ये काम है, और उसके बाद में परचेज ऑर्डर प्लेस कर देगा। परचेज ऑर्डर प्लेस कर देगा। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है अपने को? भाई रिलायंस कंपनी में एक लेबर डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहां के लोगों को लगा कि यार रॉ मटेरियल खत्म होने पर आ गया और चाहिए, वेयर हाउस वाले के पास में, क्योंकि उनके पास में रॉ मटेरियल पूरा होता नहीं है, उन्हें वेयर हाउस वाले से मांगना पड़ता है। वेयर हाउस वाले ने बोला क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, पुराना वाला कितना हुआ, कितना वेस्टेज हो गया, दे दिया। वेयर हाउस वाले को भी लगा कि यार और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा बाहर से, खुद नहीं खरीद सकता, परचेज डिपार्टमेंट के पास आया, बोला परचेज डिपार्टमेंट से बोला हे परचेज डिपार्टमेंट, नया रॉ मटेरियल चाहिए लेके आओ, नया रॉ मटेरियल चाहिए लेके आओ। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अब बड़े ध्यान से देखो, नया रॉ मटेरियल चाहिए लेके आओ। परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया? चेक किया कौन सप्लायर है बेस्ट क्वालिटी का माल देता है, लेस प्राइस पर देता है, और ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिलीवरी आ गई, डिलीवरी
छोड़ो, ऐसे करते हैं। रॉ मटेरियल आ गया कहां पर? रॉ मटेरियल रीच एट कंपनी प्रीमाइसेस, कंपनी के प्रीमाइसेस पर, कंपनी के प्रीमाइसेस पर रॉ मटेरियल आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या उस रॉ मटेरियल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? नहीं। अब क्या होगा? अब सर जो कंपनी की अब सर जो कंपनी की क्वालिटी चेक टीम होगी ना, क्वालिटी चेक करने वाली टीम होगी, वो चेक करेगी क्वालिटी किस चीज की? रॉ मटेरियल की। ऐसे ही थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेंगे, चेक करेंगे ना भैया रॉ मटेरियल सही तो है। हमने तो कॉटन का कपड़ा मंगवाया था, कॉटन का ही आया ना, जितना मंगवाया था उतना ही आया ना, ये वो फलाना ढीकना सब चीजें चेक करेगा। तो क्वालिटी चेक करेगा रॉ मटेरियल की। गेटिंग माई पॉइंट? क्वालिटी चेक करेगा रॉ मटेरियल की, और सही लगेगा तो अप्रूव्ड कर देगा। अब अप्रूव हो गया तो मतलब वो रॉ मटेरियल अंदर आ जाएगा कंपनी में। तो क्या अब उस सप्लायर को, लेट सपोज टाटा ने सप्लाई करी है, क्या टाटा को पेमेंट दिया जाएगा? जी हाँ सर, टाटा को पेमेंट दिया जाएगा। कौन देगा? टाटा को पेमेंट देगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। टाटा को पेमेंट देगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, विल नाउ मेक पेमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट देगा टू सप्लायर। सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कहीं भी बीच में मैं? क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, कंपनी के अंदर कितने सारे कंट्रोल सिस्टम लगाए गए। कंपनी के अंदर कितने सारे कंट्रोल्स लगाए गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल से फ्री कोर्स में मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन रॉ मटेरियल उसके हाथ में नहीं दिया हुआ। अगर उसके हाथ में दे दोगे तो बिना वेस्टेज की चिंता किए वो धुआंधार मैन्युफैक्चर कर देगा, चाहे मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। कंट्रोल लगाया गया कि तुम्हारा काम सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है, बट रॉ मटेरियल जब लेकर आओगे तो वेयर हाउस से लेकर आओगे। वेयर हाउस वाले के ऊपर एक कंट्रोल लगाया हुआ है कि आप रॉ मटेरियल एक तो वेयर हाउस में रखोगे, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखोगे, एंड रॉ मटेरियल वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप दे दोगे, लेकिन आप परचेज नहीं कर सकते। परचेज अगर आपको करना है तो आपको परचेज डिपार्टमेंट के पास में आना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट चेक करेगा, फिर वो परचेज ऑर्डर लगाएगा। अब परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर भी कंट्रोल है कि परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस कर देगा, परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस कर देगा, लेकिन जब वो रॉ मटेरियल कंपनी में आएगा तो उसे एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा, उसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी। लेकिन वो परचेज डिपार्टमेंट नहीं करेगा, क्वालिटी चेक टीम करेगी, जो कि एक सेपरेट टीम है। अच्छा, उसने चेक कर लिया, उसने बोला सब कुछ बेस्ट है, मैं अप्रूव करता हूं, तो अब सप्लायर को पेमेंट देना है। क्वालिटी चेक टीम पेमेंट नहीं देगी, क्योंकि उसके ऊपर भी कंट्रोल है, अकाउंट्स टीम प्रोवाइड करेगी। सर ये कंपनी के अंदर इतने सारे कंट्रोल सिस्टम, सर ये कंपनी के अंदर इतने सारे कंट्रोल सिस्टम क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इसे पहली बात तो बोलते क्या है, इनको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। अभी बच्चों इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग ही मैं बहुत लंबा समझाऊंगा आपको, मैं बता दूं एक एक कॉन्सेप्ट में ना, ऐसे क्लैरिटी आ जाएगी कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। सुनना पड़ेगा आपको बहुत ही ध्यान से, है ना। अभी दो तीन एग्जांपल और देखेंगे हम आराम से। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों इंटरनल कंट्रोल। सर ये क्यों लगाए जा रहे हैं? आप खुद सोचिए क्यों लगाए जा रहे हैं। इसलिए लगाए जा रहे हैं तो क्योंकि कंपनी में इफेक्टिवली काम होगा, क्योंकि कंपनी में एफिशिएंटली काम होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि एरर अगर कहीं है या फ्रॉड अगर कहीं पर हो रहा है वो डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्डन नहीं है, बर्डन नहीं है काम का। आज सोचिए ना, आपको अगर सिर्फ ऐसा बोला जाए कि यार आप सिर्फ ये काम करो और बाकी काम मत करो, बाकी काम में कोई गलती हो गई तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ इस पर्टिकुलर काम से, तो आप बोलोगे यार अब तो मैं इसका स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा भाई,
अब इसमें गलती नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर से बर्डन हट गया। और अब अकाउंटेबिलिटी भी आ गई उस बंदे की, कि सुनो अगर बाकी सब काम गलत हुए तो हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ये काम गलत हुआ तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारी आंसरेबिलिटी। एट द एंड कंपनी का जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी का लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आप क्लास पॉज करके इस एग्जाम्पल को लिख जरूर लें दोस्तों। देखो मैं जानता हूं कि आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, और फाइनल का स्टूडेंट बोलता है कि सर अब उतना ज्यादा लिखने का मन नहीं करता, और ठीक है सर आपने पढ़ाया है समझ में आ गया है, रिवाइज करूंगा तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो सर अनलिमिटेड व्यूज हैं सर, दोबारा क्लास देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो चीज ठीक है यार दोस्त, मैं उस चीज की मना नहीं कर रहा, बेहतर होगा आप अगर एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आप ही के लिए। इस दुनिया की सबसे बढ़िया बुक या सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो एक छात्र ने, स्टूडेंट ने बनाए हैं। मैं कितने भी बढ़िया नोट्स बना लूं, कितने भी एग्जाम्पल्स दे दूं, कुछ भी कर लूं, आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स होंगे जो आप बनाओगे। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ये हमने परचेस वाला लिया, एक बार हम सेल्स वाला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सेल्स वाला, है ना, सेल्स का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। लेट सपोज कि कस्टमर wants to place order at website of company, कंपनी की वेबसाइट पर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाता। पहले क्या होता है, पहले कंपनी का जो सेल्स डिपार्टमेंट है, अब की बार मैं उल्टा चल रहा हूं, उल्टा प्रोसेस नीचे से शुरू कर रहा हूं, देखिएगा। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सेल्स डिपार्टमेंट कंफर्म करता है, सेल्स डिपार्टमेंट कंफर्म करता है कि स्टॉक में माल है कि नहीं है, इन्वेंट्री में माल है, कल को ऑर्डर प्लेस कर दिया कस्टमर ने और हम उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो कस्टमर तो नाराज हो जाएगा, लेट सप्लाई करें। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप काफी सारी वेबसाइट पर ऑर्डर करने जाते हैं और बाई चांस अगर वो उस वक्त कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी लिखती है आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक से बाहर है। ये कंट्रोल ही तो है, ये कंट्रोल सिस्टम ही तो है, कि कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट ने पहले इन्वेंट्री को चेक किया होगा। तो कैसे चेक किया होगा, उसने बोला होगा इन्वेंट्री वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाले को, तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाले ने चेक किया होगा पहले, है ना। एक्चुअली में तो चेक किसने किया, एक्चुअली में तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाले ने चेक किया कि मेरे पास में इन्वेंट्री है कि नहीं। अच्छा, उसने फिर पूछा भी होगा किससे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से पूछा होगा, उसने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से पूछा होगा कि क्वालिटी सही है कि नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग से भी क्यों, क्वालिटी टीम से पूछा होगा, मैन्युफैक्चरिंग से भी क्यों, क्वालिटी टीम से पूछा होगा, क्वालिटी टीम से पूछा होगा क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी टीम जो है फिर उसने मैन्युफैक्चरिंग से पूछा होगा कि आपने सही से बनाया था क्या, बाकी तो हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं। ये क्या लगाए गए हैं, कंट्रोल लगाए गए हैं, और कंपनीज के अंदर, और ये कंपनी के अंदर लगाए गए हैं, इसीलिए इनको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं, कि कंपनी के अंदर लगाए जाते हैं कंट्रोल। ज्यादातर कंपनीज अपने अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स को, इंटरनल कंट्रोल को यूज करती हैं। सर ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा इसलिए करती हैं ताकि कंपनी में इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम होता रहे। कंपनी के अंदर बहुत सारी रिस्क होती हैं, उन रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, कंपनी का लॉस कम हो, और जो लोगों के ऊपर है वो किसी एक डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास में, ऑफिसर के पास में ना तो पूरी पावर आ जाए, ना ही पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। पूरी पावर नहीं आ जाए का मतलब क्या है कि यार आज आपने मेरे को ही सब पावर दे दी कि कितना रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करना है, कहां से मंगवाना है, सब पावर मेरे को दे दी ना, तो मैं गुड़ गोबर करके पटक दूंगा इस कंपनी का, क्योंकि सब मेरे पास में पावर हो गई। मेरे ऊपर कोई चेक करने वाला नहीं है, चेक करने वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगाया गया,
कंट्रोल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंट्रोल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? ये तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्या है, अगर सब काम ही मेरे को दे दिए दोस्तों तो फिर मैं ओवरबर्डन हो जाऊंगा, फिर मैं कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। तो उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए है कंट्रोल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये कंट्रोल्स जो होते हैं अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी हम जब इंटरनली पढ़ना, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कंपनी के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता कि वो कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है। इंटरनल कंट्रोल जो है वो कंपनी के अंदर पूरा हर डिपार्टमेंट के लिए कराया जाता है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए कराया जाता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा इवन जो लोगों का, ह्यूमन रिसोर्स का कंपनी में अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। कंपनी के हर काम के ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है ताकि बेटर तरीके से काम हो जाए। मैं और एग्जांपल देता हूं इसका, सुनिएगा।